सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पहले हम एक्सक्रीशन का जो है वो फुल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेनेरिया और अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन देखी। तो अब आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स के जो एंसेस्टर्स हैं इसमें इस टॉपिक में जो है एक जो है इसका जिक्र हुआ है। तो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स कौन से हैं जिनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स जो हैं वो क्या हैं, वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट है, जिस तरह से वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स है। तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरह से होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, और जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हुआ और वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो इन वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो था सेगमेंटली अरेंज्ड। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अर्थवर्म जो है उसके अंदर सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसकी बॉडी को अगर हमें ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड थी और हर सेगमेंट के पास एक अपना जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट था। तो हर सेगमेंट जो है वो अपने तौर पर जो है वो खुद से एक्सक्रीशन कर रहा था, यानी कि अगर इसकी बॉडी का इतना पार्ट लॉस हो जाए तो जो बाकी का पार्ट है ये अपना एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू कर सकता था, अपने एक्सक्रीशन कर सकता था। तो जिस तरह से हम लोग एडवांसमेंट की तरफ आए, एवोल्यूशन हुई, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है एक किडनी जो है वो पूरी बॉडी का वेस्ट जो है वो फिल्टर कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि एक एक सेगमेंट फिल्टर कर रहा है। तो एक एक सेगमेंट अगर अपने लिहाज से एक्सक्रीशन करेगा तो ये सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह काम कर रहे हैं और वही सेम काम अगर जो है हर एक ग्रुप को दिए जाता है और वो अपने अपने घरों में बैठकर वो काम करते हैं, तो वो जो अपने अपने घरों में एक एक बंदा बैठकर एक ही काम को कर रहा है तो वो सिस्टम जो है उनका काम इतना जल्दी नहीं होगा जितना कि उन लोगों का काम जल्दी हो जाएगा जो कि एक ही जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा। इसीलिए वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि किडनी जो है वो पूरी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो कर रहा है, जबकि सेगमेंटली अरेंज्ड जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह से अर्थवर्म है, तो इनके अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि सेगमेंटली अरेंज सिस्टम से जैसे कि हम इन वर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स की तरफ आए तो किस तरह की एडवांसमेंट आई। तो सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो हैं वो फिशेस हैं, और फिशेस में से भी जो वर्टिब्रेट्स का फर्स्ट ग्रुप है वो है हैग फिश। तो हैग फिश के अंदर किस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, उसके अंदर किडनी प्रेजेंट है बट सेगमेंटली अरेंज है। ठीक है, किडनी क्या है वो प्रेजेंट है। हैग फिश की बात कर रही हूँ, हैग फिश के अंदर किडनी प्रेजेंट है बट सेगमेंटली अरेंज है और इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब है, यानी कि ट्यूब्यूलर है और सेगमेंटली अरेंज्ड है। तो अब वर्टिब्रेट्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या एडवांसमेंट आई वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या था। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, अपनी ही एग्जांपल ले लें, तो हमारे अंदर किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट है, ठीक है, नॉट सेगमेंटली अरेंज, सेगमेंटली अरेंज नहीं है। इसके अंदर क्या है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि एक बहुत ही गुच्छा सा है और उसका एक मुकम्मल नेटवर्क है जो कि हमारी किडनी को जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी किडनी जो है, ह्यूमंस की किडनी, उसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, कुछ लोग न्यूरॉन और नेफ्रॉन को मिक्स कर देते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट है
तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का ये मेन एक जैसे कहते हैं ना बुनियादी इकाई है किडनी की, और ये जो है डिफरेंट फंक्शन जो है करता है परफॉर्म एक्सक्रीशन में। तो ये किडनी को क्या करता है? हेल्प आउट करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो किडनी है जिस चीज़ को ये फिल्टर करता है उसको वेस्ट कहते हैं, और वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वेस्ट आता कहाँ से है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो उसकी जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो उस तोड़ फोड़ के नतीजे में कोई चीज़ भी बनती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका कोई बाय प्रोडक्ट ना हो, यानी कि उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें निकलेंगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। अगर हम एक छोटी सी चीज़ भी बनाते हैं तो उसके अंदर से भी जो है वो कुछ वेस्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर लकड़ी की एग्जांपल ले लें, अगर हम अपने घरों में अगर कोई लकड़ी का काम करवाते हैं या कोई और काम करवाते हैं, तो क्या होता है, उसके लकड़ी को काटा जाता है, यूज़फुल मटेरियल बनाया जाता है। अगर एक लकड़ी से एक फॉर एग्जांपल एक अलमारी बन रही है, तो उसके भी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ जो फूड हम लेते हैं उसको भी तोड़ा फोड़ा जाता है, और जो है उसका भी कोई बाय प्रोडक्ट बनता है। केमिस्ट्री में भी आप डिफरेंट इक्वेशंस देखते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, एज अ वेस्ट। बाय प्रोडक्ट को हम इसके बायोलॉजी की ज़बान में क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं, और जिस प्रोसेस के ज़रिए वो वेस्ट बनता है और यूज़फुल मटेरियल को अलग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो वेस्ट कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर? एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो किस किस टाइप के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं? यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड भी बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके अलावा और क्या बनता है? बिलीरोबिन और क्रिएटिनिन। फिर इनको जो है वो हमारी किडनी जो है फिल्टर करता है। अब हम देखते हैं कि ये यूरिया है, ये किसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बन रहा है? तो यूरिया किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बन रहा है? अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोई चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन है, तो अमाइनो एसिड्स में इसको तोड़ा जाता है। जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या बनता है? यूरिया बनता है। तो यूरिक एसिड किसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड के। अच्छा, बिलीरोबिन किस के रिजल्ट में बनता है? किसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनता है? हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारी ब्लड प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है? बिलीरोबिन, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो है वो ब्रेकडाउन की रिजल्ट में भी बिलीरोबिन बनता है। और क्रिएटिनिन किसकी ब्रेकडाउन में के रिजल्ट में बन रहा है? मसल क्रिएटिन। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, और इसके कुछ हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, और कुछ जो है वो हम इंटरनली एक्सटर्नली इनहेल करते हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स, या अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है वो पौधों को स्प्रे कर रहा है तो वो कुछ स्प्रे जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, और फिर जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। या कोई जो है कुछ लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स को भी बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। और अगर इस सारे वेस्ट को जो कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बन रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स जो हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो अगर उसको बॉडी से एलिमिनेट ना किया जाए तो फिर इससे सीरियस डिजीजेस कॉज होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें कन्वल्जन्स हो सकती हैं, कोमा में कोई इंसान चला जाता है, या एवेंचुअली किसी की डेथ भी हो सकती है। तो इसको जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का, जो कि एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो वो अपना वेस्ट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्किन है
उसका एक्सक्रीशन में क्या रोल है हमारी स्किन का। बाज़ार तो हमें लग रहा होता है कि स्किन जो है वो हमारी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है। ठीक है, हमारी स्किन से किस किस टाइप के जो है वो एक्सक्रीशन हो रही होती है। हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेट एक तो हमारी बॉडी के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, और एक जो है वो सीबम निकल रहा है। तो स्वेट जो है वो कब हमें होता है, अक्सर ठंड होती है तो हमें पसीना नहीं आता, जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है। तो ये गर्मियों में किस मकसद के लिए हमें पसीना आता है, ताकि हमारी बॉडी कूल रहे, कूलिंग इफेक्ट काज करता है। सम टाइम अगर हमें बहुत पसीना आया हो तो हम पंखे के नीचे बैठें तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कूलिंग इफेक्ट फील होता है, हमारी बॉडी को ठंडक फील होती है। तो इस पसीने का भी एक मकसद है, और पसीना जो है वो स्किन से किस ग्लैंड के ज़रिए सिक्रीट होता है, तो वो है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो है वो स्वेट प्रोड्यूस होता है, और ये हमें क्या अफेक्ट देता है, कूलिंग अफेक्ट। और सीबम जो है वो भी हमारी बॉडी से थ्रू स्किन जो है वो एक्सक्रीट होता है। तो सीबम कौन से ग्लैंड से एक्सक्रीट हो रहा है, थ्रू द सेबेशियस ग्लैंड। तो इस सीबम का क्या जो है वो पर्पस है, ये जो है हमें किस टाइप का जो है फ़ायदा देता है। तो सीबम जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सम टाइम अगर हम बहुत टाइम तक अपना फेस वॉश ना करें तो एक आ जाता है ऑयली से, हमें लगता है कि हमारी जो है फेस बहुत ऑयली हो गया है, या अगर बहुत दिनों तक जो है वो बालों को शैम्पू ना किया जाए तो उसमें भी एक जो है ऑयली सी लेयर बन जाती है। तो ये जो लेयर्स हैं या इनका एक मेन फंक्शन क्या है कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो वेस्ट है या जो एक्सक्रीशन हो रही है थ्रू द स्किन, तो इनका कोई ना कोई पर्पस है। ये हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जो चीज़ हमारी बॉडी से थ्रू किसी पर्पस के ज़रिए जो है वो निकल रही है तो वो एक्सक्रीशन में नहीं आती। तो स्किन इसीलिए क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। स्किन जो है वो क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो स्किन को हम लोग इस तरह नहीं कह सकते कि स्किन के अंदर से जो है दो चीज़ें बाहर निकल रही हैं हमारी बॉडी से, तो वो जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, क्योंकि वो